नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से, जहां पर आज भले ही पुलिस बड़े अपराधियों को और बड़े अपराधों को सुलझाने में पीछे रह जाए, लेकिन बड़े नेता और मंत्रियों के पैर छुए उनकी गुमशुदा भैंसों को तलाशती पुलिस जरूर नजर आती है। और इसी तलाशने के लिए पुलिस नतमस्तक खड़ी नजर आती है नेताओं और मंत्रियों के सामने। और आपको बता दें, या फिर यूं कहें कि यूपी की पुलिस आम लोगों पर धौंस जमा रही है और वर्दी का खौफ पैदा करने में अव्वल दिखाई दे रही है। कानपुर के आउटर घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जो वाकई झंझोर कर रख देने वाली है, क्योंकि घाटमपुर पुलिस एक युवक के घर पहुंची। उस युवक को पकड़कर वहां से ले जाया गया और उसके बाद होटल के एक बंद कमरे में इस युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। इन पुलिस वालों ने उसे ऐसे मारा जैसे कि इन्हें कोई स्वर्ण पदक मिलने जा रहा हो। इस शख्स का कसूर सिर्फ इतना था कि बीते महीने पास के ही एक गांव के बाहर तालाब में एक युवक का शव मिला था, जिसे देखने के लिए युवक मौके पर पहुंचा और वहां कुछ लोगों से पुलिस पार्टी से हाथापाई हुई थी। इसी पर पुलिस ने करीब 50 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। हद तो ये हो गई कि इन पुलिस वालों ने युवक को 2 दिनों तक गांव के ही कुछ दूरी पर सड़क किनारे एक होटल में ले जाकर लात घूसों से बहुत पीटा है। इसे इतना पीटा गया कि युवक के पूरे शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। यहां तक कि इस युवक की हालत ऐसी हो गई कि इसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। कानपुर से मामला सामने आया है, जहां पर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रभात त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ रहा और अब क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए पल्ले, मैं बताना चाहूंगा कि जो मामला है कानपुर के घाटमपुर थाने के अंतर्गत का मामला है, और जिसमें एक युवक को तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि तालिबानी सजा से ज्यादा पीटा गया। एक तालिबानी सजा भी हमें लगता है रहम कर देती है, लेकिन जो पुलिस की ये पिटाई थी, ये बर्बरता के साथ बुरी तरह से पीटा, जिससे युवक को खून की उल्टी आई और उसके बाद उसको जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। बात यही नहीं कहती कि मतलब योगी की जो पुलिस है, जहां एक तरफ योगी पुलिस की लगातार प्रशंसा करते नजर आते हैं, वहीं जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और तस्वीरें सामने आती हैं तो देखने को मिलता है क्या है। इस युवक की हालत इस वक्त कैसी बनी हुई है? हालत कैसी है इस वक्त? देखिए, हालत में बहुत सुधार तो नहीं है, क्योंकि खून की उल्टी हो रही थी और अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसको दिक्कत क्या थी। उसका सारी जांचें उसकी लगातार हो रही हैं, और जब भी उससे बात करने की कोशिश करी जा रही है तो वो लगातार रूप से रो रहा है और बोल नहीं पा रहा है। जी प्रभात, क्या इस पीड़ित ने पुलिस वालों के नाम बताए हैं? क्या ये पुलिस वालों को जानता है जो उसको पकड़कर वहां ले गए होटल के कमरे में? देखिए, एक बात आपको बताना चाहेंगे पल्लवी, कि जो मतलब जिसको बिना सजा के जब इतना पीटा जाएगा तो उसकी हिम्मत ही नहीं कर पा रही है किसी का नाम बताने में। उसका तो इतना कहना था कि घाटमपुर पुलिस ने उसको पीटा है। जी तो प्रभात, इस पूरे प्रकरण को लेकर कारण क्या बताया जा रहा है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी गंभीर स्थिति में युवक पड़ा है, रो भी रहा है, और कहा यह जा रहा है कि किसी मारपीट में ये शामिल था। तो इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे क्या थी वो पूरी घटना जिसको लेकर, जिस आरोप में इस युवक को पुलिस उठाने ले गई? देखिए, वो गांव के पास के इनके तालाब का मामला था, जिसमें 50 लोगों की भीड़ में पुलिस से कुछ मतलब झगड़ा हुआ था, बहसा बहसी हुई थी, जिसमें पुलिस ने 50 अज्ञात लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिसमें पुलिस ने इसको 2 दिन पहले उठा लिया और 2 दिन तक न थाने ले गई और न कहीं ले गई। इसको होटल में ले जाकर बंद कर बेरहमी से और बिल्कुल निर्ममता के साथ 2 दिनों तक पीटा इसको। और जब पीटने के बाद जब स्थिति बहुत गंभीर थी कि अब ये नहीं बचेगा, तो इसको थाने ले गए और तब तक खून की उल्टियां शुरू हो गई हैं, जिसके बाद इसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रभात, यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर 2 दिन तक इस युवक को मारा पीटा गया बंद करके, तो युवक के परिजनों ने इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्या वो पुलिस थाने से मिलने नहीं गए? तो उनसे पुलिस ने क्या कुछ कहकर उन्हें लौटाया? इस बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि जब कोई भी व्यक्ति जब नहीं मिलता है तो पुलिस भी कम से कम 48 घंटे बाद ही उसकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है, जिसका पूरी तरह से अब इस प्रकरण में पुलिस ने ही उसको बंद कर रखा था होटल में। तो वो कैसे किस चीज की सुनवाई कर लेते, उनके परिजन अगर तो ढूंढने भी गए थे, थाने भी गए थे,
तो वो कैसे वो कर लेती, लगभग जबकि गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे बाद लिखी जाती है, तो पुलिस ने वैसे ही उसको टाला मटोली करके उनको वापस कर दिया होगा। पर यहाँ तो गुमशुदगी की बात नहीं थी ना, यहाँ पुलिस खुद इस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तो ऐसे में क्या परिजन पीछे नहीं गए, इससे मिलने के लिए थाने में नहीं पहुंचे? 2 दिन तक एक युवक घर से गायब है या पुलिस स्टेशन में अगर वो बंद है, तो क्या ये जो परिजन है उससे मिलने नहीं पहुंचे? अब जब देखिए बात करें आपको, घर से हो सकता है पुलिस ने उसको घर से ना उठाया हो, ये घर से किसी काम से निकला हो, रास्ते से उठा लिया हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसमें पूरी तरह से क्या नाम है अभी खुलासा नहीं हो पा रहा। और परिजनों की बात करें, परिजन लगातार रूप से भटक रहे थे, भड़बड़ा रहे थे, जिसके बाद जब उसको जिला अस्पताल में भर्ती होने की सूचना मिली तब परिजन वहां पहुंचे हैं। तो प्रभात, अब क्या कुछ अपडेट है पुलिस का इस पूरे मामले में को लेकर, क्या कुछ कहना है? क्योंकि काफी गंभीर आरोप हैं जो पुलिस पर लग रहे हैं कि बिल्कुल इस युवक को यहां से उठा लिया गया है, होटल के कमरे में ले जाया गया और मारपीट की गई है, गैर कानूनी तरीके से इस युवक को पकड़ा गया है। देखिए पहली चीज तो आपको बता दें, जब उच्च अधिकारियों ने इस मामले में बात करने की कोशिश करी गई, तो उच्च अधिकारी को सिर्फ एक ही कहना है कि मामले को संज्ञान में लेकर जांच की जाएगी, जिसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस अपने विभाग के लिए कार्रवाई करने में हो सकता है विफल रहे, और हो सकता है कार्रवाई भी ना करे और चीजों को ऐसे ही टालती मटोलती नजर आ जाए। तो प्रभात, कोई आला अधिकारी इस युवक का हाल जानने पहुंचा है वहां पर, या पुलिस का कोई भी पुलिसकर्मी वहां पहुंचा है क्या? देखिए पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब पुलिस वालों ने ही उसको मारा है, तो हमें नहीं लगता है कि कोई आला अधिकारी, तो चूंकि टालते बटोलते नजर आ रहा है, मामले की जांच करके कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, और कब जांच होगी कब कार्रवाई होगी इसका तो पता नहीं। लेकिन अभी तक कोई भी पुलिस का अधिकारी या पुलिस का आला अधिकारी उसके घर तक नहीं पहुंचा है। जी प्रभात, तो परिजनों का क्या कहना है, क्या कुछ मांग उनकी तरफ से की जा रही है इस पूरी घटना के बाद? परिजनों का देखिए पहले एक चीज बताना चाहूंगा, परिजनों का साफ तौर पर एक ही कहना है कि उनको न्याय दिलाया जाए और अगर निष्पक्ष जांच करी जाए, और जिस भी पुलिसकर्मी ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उसको पूरी तरह से निलंबित कराया जाए, और जो जो इसमें शामिल हो उनको सजा दी जाए। चलिए प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये इस घायल युवक की हैं। कहा जा रहा है कि इसको कुछ पुलिसकर्मी उठाकर ले गए और होटल के कमरे में बंद करके इसके साथ मारपीट की गई है, और अब ये युवक इतना डरा और सहमा हुआ है कि ये किसी का भी नाम नहीं ले रहा है, बस इतना ही कह रहा है कि इसके साथ पुलिस ने मारपीट की है। और अब ये पीड़ित जो परिवार है सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहा है प्रशासन से और सरकार से कि बेकसूर युवक को इस तरह बेरहमी के साथ पीटा गया, तालिबानी सजा उसे दी गई है और बिना किसी कसूर के उसके साथ ये मारपीट की गई है। और करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कौशाम्बी से है। यहाँ भूमाफियाओं का कब्जा करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि कौशाम्बी जनपद के सिराथू तहसील में ग्राम सभा शहजादपुर में सुनील सोनी और अनिल सोनी के परिवार के जो जमीन है उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। उनकी अनुपस्थिति में चारों तरफ से बाउंड्री वॉल की तरह तार खींचकर और गेट लगाकर कब्जा कर लिया गया। तो वहीं इस पूरे मामले में प्रार्थी सुनील सोनी, अनिल सोनी और उनके परिवार वालों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ कौशाम्बी के डीएम और सभी उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक उनकी जमीन का निस्तारण नहीं हो सका है और अभी पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। 3-4 साल हो गए यहाँ से चले गए। हाँ, पेढ़ी मोड़ पर रहने लगे। हाँ। और ये पहले एक गेट लगा था, फिर दूसरा गेट लगाया, तो उसमें भी चौकी में एप्लीकेशन दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में ये कटीली तार बांध दिया 10 दिन पहले, तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ। चौकी में एप्लीकेशन दिया, थाने में एप्लीकेशन दिया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, डीएम साहब को भी आपने ज्ञापन दिया? हाँ वहाँ। अच्छा, तो किन लोगों ने इस तरह आपके साथ किया? बगल के पंडित जी लोग हैं, ये धीरे धीरे सब करके कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इनका क्या नाम है? जयसिंह पांडे, चिकंदू और गोपाल जी और रमन पांडे। तो और सपा ने गाजीपुर से समाजवादी तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इस यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा आज से शुरू होकर कई जनपदों से होती हुई 27 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेगी।
इस यात्रा का प्रथम चरण संपन्न होगा और युवा समाजवादी नेता अभिषेक यादव की अगुवाई में ये यात्रा शुरू की गई है। राम गोविंद चौधरी ने इस दौरान पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और 9 अगस्त को अंग्रेज आंदोलन को दबाने में लग गए और उनके द्वारा की गई गोलाबारी में बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए। पर इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हो गए थे। गाजीपुर से इस यात्रा को शुरू करने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा है कि गाजीपुर शहीदों और क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ से सबसे बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए और यात्रा के उद्देश्य पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बहाली हो, संविधान को तोड़ा मरोड़ा ना जाए, प्रेस पर पाबंदी न लगा जाए और बेरोजगारी और महंगाई दूर हो, देश में सांप्रदायिक एकता का माहौल बनाया जाए। साथ ही साथ मुफ्तखोरों पर भी उन्होंने कटाक्ष कर दिए हैं। कहा है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो इलाज और जांच दोनों मुफ्त में थे, अस्पतालों में सिर्फ 1 रुपए की पर्ची होती थी और अब मुफ्तखोरी है तो यही लोग मुफ्तखोरी को बढ़ा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि 8 अगस्त को गांधी के मैदान में गांधी जी ने ये घोषणा की कि अब हमको आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने करो या मरो का आंदोलन दिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ हम हटाने के लिए सरकार को आंदोलन करेंगे, आप हमारा जान मारो चाहे जेल में बंद करो। उस रात को सभी नेताओं को बंद कर दिया गया और जब देश ने जो 9-10 को देश में क्रांति हो गई, कई जगह लोग शहीद हुए, थाने पर, कलेक्टर के ऑफिस पर, घर पर, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के आसी घर पर लोगों ने झंडा, तिरंगा झंडा फहराए, थानों पर फहराए, गोलियां चली। तो बलिया में एक ही था पर 9 लोग गोली से मार दिए गए, मुहम्मदाबाद में लोग गोली से मार दिए गए, पूरे देश में कत्लेआम हो गया, गोली चली और उसके बाद लड़ाई धीरे धीरे लड़ते लड़ते। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाखन सिंह का पुरवा गांव के पास देर रात को एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक सवार दोनों लोग रिश्ते में ससुर और दामाद बताए गए। दोनों लोग हरचंदपुर बाजार से सामान खरीदकर घर वापस जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सीएचसी हरचंदपुर लाया गया। यहाँ पर दामाद हरि सुमरन, जिसकी उम्र 22 साल बताई गई, उसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। तो वहीं ससुर ईश्वर दीन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही ईश्वर दीन की भी मौत हो गई। इस हादसे में 2 परिवारों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। और बता दें आपको कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक को भी हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। और नोएडा के सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज और हाथापाई करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को सूरजपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। श्रीकांत त्यागी ने अदालत से ले जाते समय कहा कि मैं घटना पर खेद व्यक्त करता हूं, वो महिला मेरी बहन की तरह है। ये घटना राजनीतिक है और मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए की गई थी। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने भी मंगलवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि श्रीकांत त्यागी को सुबह ही उसके 3 साथियों के साथ मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के द्वारा श्रीकांत त्यागी से गहनता के साथ पूछताछ की गई, जहां उसे फरार रहने के दौरान किस किस ने शरण दी थी, इसकी जानकारी ली गई। कमिश्नर ने बताया कि त्यागी ने एक कार पर विधायक का स्टिकर लगाकर अपनी पहचान गलत तरीके से पेश की थी और यह स्टिकर उसे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। और उत्तर प्रदेश की हाईटेक पुलिस की एक दुख भरी दास्तां इस वक्त सामने आई है। उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा के पुलिस लाइन में बने पुलिसकर्मियों के आवासों की हालत दयनीय है। उन्हें आवास तो मिल जाता है, लेकिन उस आवास की जो हालत है वो देखते नहीं बनती। देखिए रिपोर्ट। पिछले 5 साल बीत जाने के बाद में एक बार फिर योगी सरकार सूबे में है और योगी सरकार एक हाईटेक पुलिस की बात करती है और हाईटेक पुलिस होने के बाद में भी
अगर पुलिस की स्थिति देखा जाए तो बस से बदतर हो चुकी है। अगर पुलिस के कर्मचारियों की बात करें, उनके परिजनों की बात करें, तो परिजन, पुलिस के परिजन ही सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। और मैं दिखा सकती हूँ यहाँ कि देखिए, यहाँ हम इस समय मौजूद है पुलिस लाइन में, और पुलिस लाइन में ये पुलिस के जो पुलिस क्वार्टर हैं, ये मैं उनको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं वो, कि देखिए किस तरह यहाँ एक छज्जा है, और अभी ये कुछ समय पहले ये जो छज्जा है यहाँ से टूट कर ये नीचे गिर पड़ा है। और ये जो नीचे गिरा है, ये देखिए ये मलबा है, यहाँ कुछ मलबा अभी ये पड़ा है और यहाँ से हटा भी दिया गया है। देखिए मैं दिखा सकती हूँ कि ये सामने कुछ इसका मलबा ये इधर भी पड़ा है। लेकिन अगर हम बिल्कुल बात करें कि पुलिस के कर्मचारियों की, तो पुलिस के कर्मचारियों की जो स्थिति है वो बस से बदतर हो चुकी है। क्योंकि एक तरफ पुलिस के कर्मचारी, जो पुलिस के जो कर्मी हैं, वो अपने परिजनों की परवाह ना करते हुए जो शहर की जो जनता है, शहर के जो लोग हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर न शासन का कोई भी नेता, ये न ही प्रशासन के कोई भी अधिकारी, इस ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ बात करें अगर इधर बिल्डिंग का, तो ये देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। यहाँ जो बिल्डिंग है उसका नजारा आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी वो जो जरा दिखाएं उसको कि किस तरह से ये बिल्डिंग की स्थिति बनी हुई है। यहाँ बिल्डिंग बिल्कुल, इसके हालात जर्जर हो चुके हैं। ये कोई भी समय यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो चुका है, लेकिन इस ओर अब तक कोई भी यहाँ सक्षम अधिकारी इस जगह कोई भी दौरा करने नहीं आया है। अगर बात करें तो यहाँ आरआई साहब, जो कि जो रूटीन चेकिंग होता है, रूटीन जो राउंड होता है, उन पर आते हैं और आश्वासन की बात कह के वो चले जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि हम अपनी खबर के माध्यम से पुलिस की आवाज को उठा के आगे तक ले जाना चाह रहे हैं। अगर हमने यहाँ बात करनी चाहिए तो, लेकिन यहाँ कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों को अपने सक्षम अधिकारियों का भी डर सता रहा है। तो यहाँ जो पुलिस की जो कंडीशन है, जो पुलिस की स्थिति है, ये बस से बदतर बनी हुई है। अब देखने वाली बात है कि क्या हमारी खबर के माध्यम से क्या कोई सक्षम अधिकारी इस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे, या इस सॉल्यूशन का, इस समस्या का कोई समाधान निकालेंगे। आगरा से ममता भारद्वाज, आर्या न्यूज। और हरदोई के माधोगंज थाना इलाके में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और तार से उसका गला भी कस दिया गया है। बताया जा रहा है कि खून से लथपथ ये शव गांव के बाहर एक खेत के ट्यूबवेल के पास पड़ा मिला। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक, फोरेंसिक टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंचे हैं और एसपी ने बताया इस घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पूरे मामले में टीमें गठित कर दी गई हैं और पड़ताल की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। जनपद के थाना माधोगंज में एक युवक अपने परिवार से अलग गांव के बाहर पंप सेट पर ही रहा करता था। लास्ट उसके घर वालों ने उसको रविवार के दिन देखा था, उनके द्वारा बताया गया। उसके बाद से देखा नहीं है। आज सुबह उसकी डेड बॉडी पंप सेट से करीब 200 मीटर की दूरी पर पगडंडी पर पाई गई है। गले में तार से कसने के निशान है और ऐसा प्रतीत होता है कि सर पर डंडे से वार किया गया है। पास में एक टूटा हुआ डंडा भी पड़ा हुआ है। अभी तक परिजनों द्वारा किसी के ऊपर शंका नहीं जाहिर की गई है। पुलिस सभी पहलुओं पर और बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में नगरीय परिषद में बीती रात को नगर निगम की टंकी का लेंटर डाला जा रहा था, लेकिन अचानक से ये पूरा लेंटर भरभरा कर नीचे गिर गया है। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए, जिनको ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जानकारी के मुताबिक रात को टंकी का लेंटर डालने का काम किया जा रहा था। इसी वक्त अचानक से यह हादसा हुआ और कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब पर्याप्त मजदूर वहां नहीं थे और जो मजदूर थे, ना उनकी देखरेख करने के लिए कोई व्यवस्था थी, ना ही उनका जो सुविधा है उसे ध्यान रखने के लिए कोई वहां था। लेकिन इस मौके पर नगरीय परिषद के जो ग्रामीण हैं, उन्होंने मजदूरों को बाहर निकाला है और अपने निजी वाहनों में अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया। लगभग रात के 1 बजे तक सर्चिंग ऑपरेशन चला, लेकिन टंकी की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से और अंधेरा ज्यादा होने के कारण बचाव कार्य को रोक दिया गया। हालांकि ठेकेदार के मुताबिक कहा गया है कि जो भी मजदूर दबे थे उन सभी को बाहर निकाल लिया गया और अब उसके नीचे मलबे में कोई भी मजदूर दबा नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद कई बड़े सवाल हुए कि क्या सही से
ये इमारत बनी थी, और अगर सही से बंधी थी तो फिर यह हादसा कैसे हुआ? इनका जवाब ठेकेदार को देना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि इस हादसे में गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई। और इस टंकी को बनाने वाले ठेकेदार से जब बात की गई तो उसने किसी भी लापरवाही से इनकार कर दिया गया है। नगर में नगरीय परिषद एरिया में सूचना मिली थी जिसको कि एक टंकी का टॉप कवर कोलैप्स हुआ है। तुरंत पुलिस और जो फायर की रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पे पहुँची है। अभी जो ड्यूटी रजिस्टर से अवलोकन किया है उसमें से 8 मजदूर घायल हैं जो कि हॉस्पिटलाइज करे गए हैं। 2 मजदूर उनको कैरी करके वहाँ लेके गए हैं। बाकी पुलिस की टीम और एम्बुलेंस वगैरह दी गई है। उसके अलावा जो बाकी मजदूर हैं उनकी अटेंडेंस ली गई है। उसमें या तो घर पर मौजूद है या फिर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम फिर भी फायर से एक बार चेक करवा ले रहे हैं कि ऊपर एहतियातन कोई मजदूर या कोई व्यक्ति तो नहीं रह गया है। उसके लिए फायर। और अलीगढ़ में मुहर्रम को लेकर जगह जगह अखाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया है। पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था के लिए मुस्तैदी के साथ खड़ी रही और चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी देखी गई है। ताजियों का जुलूस निकाला गया निगरानी के बीच, और जुलूस में अकीकतमंदों ने जियारत कर अपनी अपनी मन्नत मांगी। जुलूस के दौरान काफी तादाद में अकीकतमंद लोग मौजूद रहे और इंतजामिया कमेटी ने शांति व्यवस्था में पुलिस का भरपूर सहयोग किया। शाम को ताजिया जुलूस करबला पहुंचा, जहां ताजिया को करबला में सुपुर्द खाक किया गया। बता दें आपको कि शिया समुदाय के लोगों ने भी दुलदुल और आलम के जुलूस को निकालकर यादें ताजा की हैं और हसन हुसैन को याद किया। मुहर्रम का जुलूस किस तरीके से निकला, क्या प्रशासन की व्यवस्था है? मुहर्रम का जुलूस जिस तरीके से हर साल निकलता है उसी तरह से आज भी तीनों जगह से, बैतुल से, फूल चौराहे से, बावरी मंडी से और बाकी 200 के करीब मन्नती ताज़िए हैं। ये सब लगातार आ रहे हैं। और वो खबर हल्द्वानी से है, जहां स्वराज आश्रम से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में स्वराज आश्रम से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया है। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरीके से आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी प्रकार आज एक बार फिर से देश को जरूरत है भारत जोड़ने की, क्योंकि धर्म और मजहब की राजनीति देश को तोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश को तोड़ने वाली साजिशों को नाकाम करना होगा, लिहाजा कांग्रेस सरकार की नाकामियों को उजागर करते हुए भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और 9 अगस्त 1942 को भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है कि अंग्रेजों अपने ऐतिहासिक स्थल से भी शुरू हो रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन, ये स्वराज आश्रम। और मुझे पूरा विश्वास है जो भारत जोड़ो अभियान जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से समाज में विभाजित करने का प्रयास करा जा रहा है। और इसी खबर के साथ ही खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।